दिल्ली का चुनाव आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच में है। ये इंडिया गठबंधन का चुनाव नहीं है। जो भी हमें समर्थन मिल रहा है, मैं उन सभी पार्टियों का दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। वो हमें समर्थन दे रहे हैं। ममता दीदी ने समर्थन दिया और अखिलेश जी ने समर्थन दिया। नमस्कार, जय भीम साथियों, दैनिक दस्तक पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट जीपी गौतम। इंडी गठबंधन में एक बार फिर से टूट हो गई है और इंडी गठबंधन का असली मकसद क्या है वो भी आप सबके सामने आ गया है। और इंडी गठबंधन पर बसपा सुप्रीमो मायावती जी ने जो भविष्यवाणी की थी, अब वो भविष्यवाणी भी सबके सामने सच साबित होकर आ गई है। इन्हीं सब बातों पर आज इस स्टोरी में आपके सामने बात करने वाले हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 का आगाज हो चुका है। चुनाव आयोग ने भी अब आधिकारिक तौर पर पुष्टि कर दी है कि 5 फरवरी को दिल्ली की जो 70 विधानसभा सीटें हैं उनका मतदान होने वाला है और 8 फरवरी को सबके सामने रिजल्ट घोषित कर दिया जाएगा कि दिल्ली का जो दंगल है वो कौन जीतने वाला है। अब इस दंगल को जीतने के लिए, विधानसभा चुनावों को जीतने के लिए सभी पार्टियां, प्रमुख तौर पर जो बड़ी पार्टियां हैं जिनमें बहुजन समाज पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी है, आम आदमी पार्टी जो वर्तमान में सत्तासीन है, और इसके बाद आप कांग्रेस का नाम भी यहाँ पर ले सकते हैं। हालांकि कांग्रेस को इस चुनाव में दिलचस्पी ज्यादा नहीं है क्योंकि उसके नेता छुट्टियां मनाने में व्यस्त है, तो कांग्रेस को आप ना भी गिने तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। तो जो 3 प्रमुख पार्टियां हैं, बीजेपी, बीएसपी और आम आदमी पार्टी, दिल्ली में लड़ाई लड़ती हुई दिख रही हैं। तो ये सभी जो प्रमुख पार्टियां हैं अपने अपने हिसाब से दिल्ली जो चुनाव है उसको लड़ रही हैं और अपनी जो समीकरण हैं उन समीकरण को बैठाने में जुटी हुई हैं। 2024 का जो लोकसभा चुनाव हुआ था, उस लोकसभा चुनाव में जो तमाम विपक्षी पार्टियां हैं उन्होंने खुद को एक मंच पर लाने की कोशिश की थी और उस कोशिश को इन्होंने नाम दिया था INDIA, जिसे इन्होंने इंडिया गठबंधन कहा। लेकिन इस इंडिया गठबंधन में भी इनका नाम रखते हुए इनकी पोल खुल गई जब राहुल गांधी से विदेश में इन्होंने पूछ लिया कि भाई इंडिया में तो पहले ही गठबंधन लिखा हुआ है, यानी कि जो INDIA जो लास्ट में साथियों इसमें ए आता है उसका मतलब ही अलायंस होता है। तो इन्होंने नाम को किस तरह से बनाया था, इनकी जो पोल है वो विदेशों में खुल गई थी, तो इन्होंने तो नाम भी सही तरह से इनसे नहीं बन पाया था, इसलिए इसको इंडी अलायंस या इंडी गठबंधन कहा जाता है। जब ये इंडी गठबंधन बन रहा था तो बहन जी ने कह दिया था ये इंडी गठबंधन ऐसा है, इनके दिल मिले या ना मिले लेकिन हाथ जरूर मिलते रहने चाहिए। मतलब क्या है, यानी कि ये आपस में एक दूसरे से चाहे मिले या ना मिले लेकिन दिखावे के लिए, ऊपरी तौर पर जनता को दिखाने के लिए और खासकर दलित बहुजन समाज को बरगलाने के लिए ये लोग एक मंच पर आपको फोटो खिंचाई की जो रस्म है वो करते हुए जरूर दिखाई देंगे। और हुआ भी ऐसा ही। हर चुनाव दर चुनाव, लोकसभा का चुनाव आप छोड़ दीजिए, उस चुनाव के बाद लगातार आपने देखा किस तरह से जो इंडी गठबंधन के साथी हैं वो लगातार एक दूसरे के खिलाफ ही चुनाव लड़ रहे हैं। आपने महाराष्ट्र में देखा, झारखंड में देखा, पंजाब में ये दोनों अलग अलग चुनाव लड़े और अब जो दिल्ली का विधानसभा चुनाव है यहाँ भी आप देख रहे हैं कि जो कांग्रेस है वो आम आदमी पार्टी के खिलाफ ही चुनाव मैदान में उतरी हुई है। जब ये दोनों पार्टियां साथियों जो गठबंधन के हिस्सा हैं और बड़ी पार्टियां हैं, दोनों ही आपस में चुनाव लड़ेंगी, एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ेंगी, तो आप बताइए ये बीजेपी को कैसे रोकेंगी? ये बड़ा सवाल है साथियों आपके सामने। बीजेपी को रोकने के नाम पर ये लोग वोट मांगते हैं, संविधान को बचाने के नाम पर ये लोग वोट मांगते हैं, लोकतंत्र को बचाने के नाम पर ये लोग वोट मांगते हैं। बीजेपी पर ये बड़ा आरोप लगाते हैं कि ये लोकतंत्र को खतरे में ला दिया है इन्होंने, ये संविधान को बदलने वाले हैं। ईवीएम के जरिए ये लोग जीत रहे हैं, तो ना तो ये ईवीएम का बहिष्कार करते हैं और ना ये बीजेपी को रोकने के लिए एक मंच पर ही साथियों टिके रहते हैं। सिर्फ जनता को बरगलाना इनका उद्देश्य होता है। ये बातें लगातार अब सोशल मीडिया पर खुलकर सामने आने लगी हैं। इनकी जो असलियत है वो भी अब सबके सामने धीरे धीरे आने लगी है। अरविंद केजरीवाल जी इस समय दिल्ली में साथियों सत्ता में बैठे हुए हैं, उनकी पार्टी सत्ता में है, तो वो वहां पर बड़ी पार्टी खुद को मान रही है। लेकिन गठबंधन का जो धर्म होता है, गठबंधन के जो नियम कायदे होते हैं, उसमें सभी पार्टियां आपस में सीटों को बंटवारा करते हुए लड़ती हैं
और एक पार्टी ही, जो गठबंधन की पार्टियां हैं, वो एक सीट पर एक ही कैंडिडेट उतारती है, ना कि सभी पार्टियां अलग अलग कैंडिडेट उतारती हैं। तो आप बताइए, जब बीजेपी के खिलाफ ये लोग चुनाव लड़ रहे हैं, बीजेपी को रोकने का मकसद इनका है, तो ये कैसे बीजेपी को रोकेंगे जब दोनों पार्टियां अलग अलग चुनाव लड़ रही हैं। बहन जी ने जो इनके बारे में कहा था वो बात बिल्कुल अब सच है। अब इसके पीछे उद्देश्य क्या है साथ, इन्होंने जो इंडी गठबंधन बनाया था, जिसे आजकल सोशल मीडिया पर हंडिया गठबंधन कहकर भी पुकारा जा रहा है, और उसमें ऐसी खिचड़ी पक रही है जो कभी नहीं बनने वाली है, और उसका जीता जागता उदाहरण साथियों आपके सामने है। इनकी खिचड़ी है बीजेपी को रोकना, इनके बस की बीजेपी को रोकना बिल्कुल भी नहीं है। इनका जो मूल उद्देश्य है वो यही निकल कर आ रहा है कि इनका जो मकसद है, इनका जो बड़ा उद्देश्य है वो यही है कि बीएसपी, बहुजन समाज पार्टी, जिसकी लीडर है बहन जी, ये पार्टी कभी भी सत्ता में नहीं आनी चाहिए, चाहे बीजेपी लगातार सत्ता में आती रहे। ये बड़ा मकसद है साथियों इनका, और इनका जो पीछे का मकसद है वो भी यही है। चाहे आप इसको पीछे का मकसद कह सकते हैं, बड़ा मकसद कह सकते हैं। बीजेपी को रोकना इनका मकसद नहीं है, बल्कि बीएसपी को रोकना इनका मकसद है। ये बात साथियों मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि अगर बीजेपी को रोकना इनका मकसद होता तो ये लोग हर राज्य में अलग अलग चुनाव लड़ते हुए नजर नहीं आते। इनका जो मूल उद्देश्य अब रह गया है, सिर्फ यही रह गया है, जिस राज्य में जो पार्टी मजबूती से लड़ रही है उस पार्टी को ये थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे, और खुद के जो कैंडिडेट है उनको भी ये उतार देंगे। झारखंड में आपने देख लिया है, महाराष्ट्र में आपने देख लिया है, पंजाब में आपने देख लिया है, अब दिल्ली में आप देख रहे हैं किस तरह से ये लोग आपस में ही एक दूसरे के खिलाफ चुनाव मैदान में उतरे हुए हैं। ना सिर्फ चुनाव लड़ रहे हैं बल्कि एक दूसरे को अब नीचा दिखाने में भी लगे हुए हैं। केजरीवाल को उन्होंने एक वीडियो में बताया है कि जो ममता है, ममता बनर्जी जो बंगाल की है, उन्होंने इनका समर्थन किया है। अखिलेश यादव के बारे में भी ये खबरें आ रही हैं कि उन्होंने भी अरविंद केजरीवाल को समर्थन दे दिया है। तो आप बताइए, जब इनका समर्थन आम आदमी पार्टी को जा रहा है तो ये इंडी गठबंधन कैसा। जब अखिलेश यादव दिल्ली में चुनाव नहीं लड़ रहे हैं तो उनका जो समर्थन है वो इंडी गठबंधन को मिलना चाहिए, ना कि इंडी गठबंधन की एक पार्टी को। लेकिन इनका जो समर्थन जाता है वो आम आदमी पार्टी को जाता है। इसका मतलब यही है कि दिल्ली में कोई भी इंडी गठबंधन चुनाव नहीं लड़ रहा है, बल्कि अलग अलग पार्टियां अपने अस्तित्व के लिए और बहुजन समाज पार्टी का जो वोट है उसको काटने के लिए ये लोग लड़ रहे हैं। इसमें आपको कितनी सच्चाई लग रही है साथियों, और क्या इनका जो असली मकसद है, क्या वो वाकई बीजेपी को रोकना है? आप इसमें कितनी सच्चाई मानते हैं, अपनी राय जरूर कमेंट करके बताएं। फिलहाल इस अपडेट में इतना ही, मिलते हैं नई अपडेट में, तब तक के लिए जय भीम।